जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, जिसमें एक तो है जलोढ़ मिट्टी और दूसरी है काली मिट्टी। दोनों ही मिट्टी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करें तो मिट्टियों का अध्ययन विज्ञान की दृष्टि से बात करें तो वो कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। और भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण हैं, जलोढ़ और काली मिट्टी। अब पहले बात कर लेते हैं जलोढ़ की। तो जलोढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं एलुअल सोयल। सोयल यानी मिट्टी, एलुअल यानी काली, वो जलोढ़। आगे बात करें तो ये मिट्टी कौन सी है या फिर इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ था। तो इस मिट्टी का निर्माण हुआ था नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी थी, यानी कि नदियों के किनारे में जो धीरे धीरे मिट्टी जम के जो मिट्टी सेट हो जाती थी वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती थी, यानी कि उत्पादन या फिर पैदावार की दृष्टि से बहुत ही उपजाऊ होती थी, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी जगह से पानी के साथ बहकर वो उसमें खाद, पानी और भी उर्वरक आते रहते थे। आगे बात करें तो इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है, यानी किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पोटाश की। सबसे पहले पूछा भी गया है कि काली मिट्टी में, वो जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पोटाश की। और नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी रहती है। तो ये तीन चीजों की कमी रहती है और पोटाश की बहुलता रहती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। और इसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी थी उसके द्वारा। अब आगे बात करें तो भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में ये मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये भी याद रखना कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल ये मिट्टी है। तो 22% जो क्षेत्र है भारत का उसमें जलोढ़ मिट्टी है। अब जलोढ़ के भी दो हिस्से हैं, एक तो बांगर और एक खादर। याद रखना, ये भी आपसे पहले पूछा जा चुका है कि जलोढ़ मिट्टी के कितने भाग हैं, तो वो है 2। अब बात करें तो जो पुरानी मिट्टी है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको तो बोलते हैं बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको बोलते हैं खादर। आगे बात करें तो इस मिट्टी की उर्वरता जो क्षमता है वो मैंने आपको पहले बताई थी, क्योंकि जगह जगह की मिट्टी होती है और जगह जगह के उर्वरक शामिल होते हैं, इसलिए इसकी उर्वरता भी अच्छी होती है। आगे बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो धान, गेहूं, मक्का और तिलहन, दलहन और आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं और इनके लिए ये उपयुक्त भी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मिट्टी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर ये कितने क्षेत्रफल पर है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके कितने भाग हैं और इसमें को किसकी कमी पाई जाती है और किसकी बहुलता है। अब देख लेते हैं अपन काली मिट्टी, यानी कि ब्लैक सॉइल। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था बेसाल्ट जो चट्टानें थी उनके टूटने फूटने के कारण। इसका नदियों के द्वारा जो बहाकर लाया गया पानी था या फिर मिट्टी थी उसके द्वारा, और इसका बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। आगे बात कर लेते हैं तो इसमें आयरन, चूना एवं एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। किस किस की? आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। आगे बात करें तो इसका जो काला रंग है वो किस कारण से है? क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं काली मिट्टी, तो बेसिक सी बात है कि रंग भी काला ही होगा। तो काला रंग क्यों है? तो वो है टाइटेनियम, फेरस और मैग्नेटाइट जीवाश्म के कारण, यानी कि 2 जीवाश्म है, टाइटेनियम, फेरस और मैग्नेटाइट। इन जीवाश्मों के कारण ये मिट्टी कैसी हो गई? काली। आगे बात कर लेते हैं इसके उपनाम की। तो इसका उपनाम है रेगुल मिट्टी या काली कपास की मिट्टी। और ये आपसे पहले पूछा भी जा चुका है कि कौन सी मिट्टी को रेगुल मिट्टी या काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। तो ये है काली मिट्टी। आगे बात करें तो ये सर्वाधिक किसके लिए उपयुक्त है? तो ये है कपास की खेती के लिए। और ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है काली मिट्टी। आगे बात करें तो ये मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। वैसे पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं है, इन तीनों चारों राज्यों में लगभग पूरे क्षेत्र में है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में है। ऐसे तमिलनाडु के कुछ जिलों में है और राजस्थान के भी कुछ जिलों में है, जैसे बूंदी, कोटा, ये जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है।
तो दोस्तों ये थी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, या फिर अब से पहले प्रश्न बने गए हैं या आगे पूछा जा सकता है, वो इनके अंदर से ही पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।